बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूँ लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तीन अपडेट्स की तरफ। खबर शामिल करते हैं कसूर से हमारे एंकर पर्सन काजिम संधू की रिपोर्ट के मुताबिक लेस्को कसूर सर्कल के सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी। DCM राय मसूद खल की शानदार क़यादत में मुनक्किदा CRC कमेटी के इजलास में सिटी डिवीज़न और रूरल डिवीज़न कसूर के तमाम केसेस का कामयाबी से अजाला कर दिया गया। लेस्को इंतजामिया ने अवामी मफाद को मद्देनजर रखते हुए बिजली के बिलों में 65% रिलीफ फ्राहम कर दिया। इस फैसले के तहत वो सार्फिन जिनके बिलों में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इजाफा हुआ था, इन्हें खातिर खुआ रियायत देकर अवाम दोस्त पॉलिसी की नई मिसाल कायम की गई। DCM राय मसूद खल ने कहा कि लेस्को का मिशन अवाम को रिलीफ देना और हर सारिफ के साथ इंसाफ करना है। तमाम शफाफियत पर यकीन रखते हैं और अवामी मसाइल के हल के लिए हर सतह पर इकदाम जारी रखेंगे। अवामी व समाजी हलकों ने लेस्को कसूर सर्कल की इस कारकर्दगी को खूब सराहा और कहा कि राय मसूद खल और उनकी टीम ने हकीकी मायनों में अवाम दोस्त अफसरान होने का सबूत दिया है। उनके मुताबिक रिलीफ ना सिर्फ अवाम के माली बोझ में कमी का बायस बना है बल्कि इदारे पर अवाम का एतमाद भी मजीद बढ़ा है। खबर शामिल करते हैं कसूर से हमारे एंकर पर्सन काजिम संधू की रिपोर्ट के मुताबिक लेस्को कसूर सर्कल के बहादुरपुरा सब डिवीज़न के SDO राशिद अवान ने चार्ज संभालते ही शानदार इंतजामी सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए रिकवरी में नुमाया कामयाबी हासिल कर ली। मौसूफ ने नादहिंदगान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ करते हुए लाखों रुपए के वाजिबात वसूल किए, जबकि बिजली चोरी के खिलाफ भरपूर मुहिम भी शुरू कर दी। राशिद अवान ने अपने जुर्रतमंदाना क़यादत से लेस्को टीम का मोराल बुलंद किया और फील्ड स्टाफ को हदायत की कि हर कीमत पर बिजली चोरी के खात्मे और दुरुस्त बिलिंग को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने वाज़िया किया कि लेस्को का मकसद अवामी सहूलत, शफाफ निज़ाम और बर वक्त बिजली फ्राहमी है। किसी किस्म की करप्शन या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहादुरपुरा सब डिवीज़न के मकीनों ने भी SDO राशिद अवान के इकदाम को सराहते हुए कहा कि उनके आने के बाद लाइन लॉसेस में कमी, बिजली की बहाली में बेहतरीन अमले की कारकर्दगी में नुमाया निखार आया है। अवामी हलकों का कहना है कि राशिद अवान जैसे अफसरान लेस्को की हकीकी ताकत हैं, जो अवाम के इत्तेमाद को बहाल करने के साथ साथ इदारे की नेक नामे में इजाफा कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं बिहारी से हमारे ब्यूरो चीफ शफीक तूर की रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला में सफाई के नाकस इंतजामात तोड़ सेंट्री वर्कर्स की गफलत से शहर गंदगी के ढेर में बदल गया। गलियों और चौराहों पर कचरा, मिट्टी और गंदे पानी के बायस ताफून और मच्छरों में इजाफा हो गया। शहरों ने शिकायत की कि अमला हाजिरी लगाकर गायब हो जाता है, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहरों ने डिप्टी कमिश्नर बिहारी से फौरी एक्शन और गफलत बरतने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। बुरेवाला से हमारे ब्यूरो चीफ शफीक तूर की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी की मासूम शाह रोड पर बड़ी कार्रवाई। जाली दूध तैयार करने वाली फैक्ट्री सील कर दी गई। कार्रवाई के दौरान 300 लीटर जाली दूध बरामद हुआ और मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री में खतरनाक केमिकल इस्तेमाल हो रहे थे जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र हैं। आवाम से अपील की गई है कि दूध खरीदते वक्त म्यार और पैकिंग का खास ख्याल रखें। खबर शामिल करते हैं कसूर से मोहसिन असलम इंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर व मैनेजिंग डायरेक्टर KTWMA इमरान अली की ज़ेर सदारत कमेटी इजलास DC ऑफिस में मुनक्किद हुआ। इजलास में इदारे की कारकर्दगी, फैसिलिटेबिलिटी रिपोर्ट, लेगोन्स की सफाई, रिकवरी और क्रोम सेल के मामलात का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने निस्पाक को नवंबर के आखिरी तक फिजिबिलिटी रिपोर्ट मुकम्मल करने की हदायत की। ट्रेंड्स से तारीखी रिकवरी पर जनरल मैनेजर साद बिन शबीर और अमले को शाबाश दी गई। क्रोम सेल में बेहतरीन कारकर्दगी पर लेबॉर्ट्री मैनेजर निसार अहमद की टीम की हौसला अफजाई की गई। डिप्टी कमिश्नर ने LWMC से सोल्ड वेस्ट लैंडफुल साइट के इस्तेमाल पर चार्जेस लागू करने की मंजूरी दी। इमरान अली ने कहा कि इदारे को अपने पाँव पर खड़ा करने और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरोए कर लाए जा रहे हैं ताकि शहरियों को साफ और सेहतमंद माहौल फराहम किया जा सके।
خبر شامل کرتے ہیں شاہ جماعت سے حمزہ کی رپورٹ کے مطابق گرلز کالج کے قریب 2 موٹر سائیکلوں میں خوفناک تصادم کے بعد تیز رفتار گاڑی نے زخمی نوجوانوں کو رون ڈالا، جس کے نتیجے میں 2 نوجوان جاں بحق ہو گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق حادثہ انتہائی دلخراش تھا، ہر طرف چیخو پکار سنائی دی اور سڑک خون سے لال ہو گئی۔ ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا، جہاں ایک کی شناخت دلاور حسین کے نام سے ہوئی۔ خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے ہمارے اینکر پرسن سلیم اللہ باجوہ کی رپورٹ کے مطابق ترکیہ کے گرینڈ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نوار کورتولموش اور آذربائیجان کی ملی مجلس کی اسپیکر محترمہ صاحبہ غفاروا اپنے اپنے پارلیمانی وفود کے ہمراہ لاہور پہنچ گئے۔ لاہور ایئرپورٹ پر اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ معزز مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر دونوں غیر ملکی وفود کے اراکین کو روایتی مہمان نوازی کے ساتھ خوش آمدید کہا گیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ترک اور آذربائیجان ہم منصب کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے اور 2 طرفہ پارلیمانی تعلقات، ثقافتی روابط اور باہمی تعاون کے فروغ پر گفتگو بھی کی۔ ترک اور آذربائیجان وفود کے اس دورے کو پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔ شہر فیروز سے ہمارے نمائندے آزاد مشہوری کی رپورٹ کے مطابق ٹھارو شاہ کے نواحی گاؤں کنڈانی اجن میں پلاٹ کے تنازع پر 2 بھائیوں کے درمیان فائرنگ کے نتیجے میں نوجوان سچل اجن جاں بحق ہو گیا۔ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا، مگر وہ زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ واقعہ بچل اجن اور سجن اجن کے درمیان پیش آیا۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں، تاہم آخری اطلاع تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ کلات سے محمد نواز کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر کلات کیپٹن ریٹائرڈ جمیل بلوچ نے خان میر احمد یار خان پریس کلب کا تفصیلی دورہ کیا۔ پریس کلب کے صدر شادی خان مینگل نے انہیں بریفنگ دی، جو اب کے سینئر صحافیوں، سیاسی و سماجی رہنماؤں سمیت مختلف شخصیات نے شرکت کی۔ صحافیوں نے پریس کلب کے رنگ و روگن، فرنیچر اور دیگر سہولیات کی فراہمی کا مطالبہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر جمیل بلوچ نے یقین دہانی کرائی کہ پریس کلب کے لیے ضروری سامان فراہم کیا جائے گا اور 2 روز میں پریس کلب کو مکمل فعال بنا دیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں قصور سے الحاج شوکت نقشبندی کی رپورٹ کے مطابق سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف ڈاکٹر صابر حسین کے بیٹے ڈاکٹر عمران کی رسم چہلم علی پارک میں منعقد ہوئی، جس میں MNA ڈاکٹر عظیم الدین لکھوی، ضلعی صدر پاکستان تحریک انصاف ٹکٹ ہولڈر حاجی مقصود صابر انصاری، میاں حامد مختار پٹواری، مہر صفدر اقبال، محمد افضل قصوری، اکرام چشتی، ایڈوکیٹ مقصود بٹی، شہریوں، وکلاء، صحافیوں نے شرکت کی۔ تقریب سے معروف نعت خوان الحاج شوکت نقشبندی، چیئرمین پریس کلب قصور، علی عمران نقشبندی و دیگر نے نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ مرحوم کی بلندی درجات اور سال ثواب کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ مقررین نے اپنے خطابات میں کہا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، ہر نفس کو اس کا سامنا کرنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دنیا میں نیکی اور بلائی کے کاموں میں مصروف رہیں تاکہ آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ سیون شریف سے تحصیل رپورٹر لبک چتوئی کی رپورٹ کے مطابق جہاز چوک پر واقع بینزی بھٹو پارک ضلع انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث ٹوٹ پھوٹ اور گندگی کا شکار ہے۔ پارک میں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر، پانی کے تالاب میں گندا پانی اور مسافروں کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں تک موجود نہیں۔ پارک میں لگے جانوروں کے مجسمے اور واٹر شاور بھی ٹوٹ چکے ہیں۔ مسافروں نے مطالبہ کیا ہے کہ بچوں کے لیے جھولے اور بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ پارک اپنی خوبصورتی دوبارہ حاصل کر سکے۔ رالا جنگ سے رانا زاہد عمران خان کی رپورٹ کے مطابق انجمن طلبہ اسلام رالا جنگ کے زیر اہتمام عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا شاندار انعقاد کیا گیا، جس میں معروف علماء کرام نے شرکت کی۔ تقریب کی صدارت چودھری محمد عمر نے کی، جبکہ مہمان خصوصی آستانہ عالیہ راولپنڈی کے حضرت علامہ پیر سعد الرحمان تھے۔ پیر صاحب نے خطاب میں کہا کہ انجمن طلبہ اسلام نوجوان نسل کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع روشن کر رہی ہے۔ اجتماع کا اختتام ملک و ملت کی سلامتی، اتحاد امت اور تنظیم کی ترقی کی دعا پر ہوا۔
खबर शामिल करते हैं जैकबाद से हमारे ब्यूरो चीफ नवाब अली लांघा की इस रिपोर्ट के मुताबिक आल पाकिस्तान लांघा जमात के मरकजी व सूबाई ओहदेदारान मरकजी चेयरमैन मुनव्विर खान लांघा और सूबाई चेयरमैन नईम अहमद लांघा ने जैकबाद का तंजीमी दौरा किया, जहां उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। इजलास में तंजीमी अमूर और आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया गया, जबकि नवाब अली लांघा को सूबाई प्रेस सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नईम अहमद लांघा ने कहा कि लांघा बरादरी की तालीम अव्वलीन तरजीह है, ताकि नौजवान बाशऊर होकर मुल्क व कौम की खिदमत कर सकें। जैकबाद से हमारे ब्यूरो चीफ नवाब अली लांघा की इस रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर की हदूद में बाईपास जमाली पुलिस चौक के करीब तेज रफ्तार कोच और कार में खौफनाक तसादम के नतीजे में कार मुकम्मल तबाह और 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मी में नज़ीर अहमद, राशिद और नादिर हुसैन शामिल हैं। एन शहीदीन के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। खबर शामिल करते हैं कराची से हमारे ब्यूरो चीफ तंजील अस्कर तराबी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची ट्रैफिक पुलिस ने कम उम्र चिंगची ड्राइवर्स एक रक्शे में 5 से ज्यादा मुसाफरों, डबल पार्किंग, तेज रफ्तार और वन वे खिलाफ वर्जियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया है। DIG ट्रैफिक के दफ्तर में इजलास में फैसला हुआ कि ड्राइवर्स को ट्रैफिक कवानीन की तरबियत दी जाएगी, जबकि तमाम मिनी बसों और कोचेज में 27 अक्टूबर 2025 तक GPS ट्रैकर नस्ब करना लाजमी होगा। ट्रांसपोर्टर्स नुमाइंदगान ने ई चलान सिस्टम को खुशाइंद करार देते हुए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। मिटियारे से निसार लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील हाला के गांव मोहम्मद साला चौहान का जवान सिपाही मोहम्मद हनीफ चौहान अफगानिस्तान सरहद पर दहशतगर्दों से झड़प के दौरान वतन की दफा करते हुए शहीद हो गए। शहीद की नमाज जनाजा बाई गाँव में फौजी एजाज के साथ अदा की गई, जिसमें फौजी अफसरान, सियासी व समाजी रहनुमा और शहरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद के जिस्से खाकी का फूलों की पत्तियां निछावर करके और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से इस्तकबाल किया गया। अब तक लेता ही आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें। सीखने की बाखबर मगर हकीकत के साथ।